Assalamu alaikum. Again, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about important terms plant pathology, history of plant pathology या serious diseases in world. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंट टर्म्स, तो आज हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आए लेक्चर शुरू करते हैं। Important terms: disease. Any deviation from normal function is known as disease. मतलब जब कोई बीमारी आ जाए प्लांट पर, उसका ऑर्गन या उसका सिस्टम जो काम कर रहे हैं वो काम करना छोड़ दें, उसको क्या कहते हैं? डिसीज। डिसऑर्डर: disease caused by a deficiency of nutrient or unfavorable environmental condition or called physiological disorder. Disorder क्या है? ये disease caused by deficiency of nutrient। जब न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है या अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है तब डिजीज काज करती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिसऑर्डर और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहते हैं। पैथोजन क्या है? एनी एजेंट दैट काज डिजीज और काजल एजेंट। ऐसा एजेंट जो बीमारी को काज करे हम उसको क्या कहते हैं? पैथोजन। पैरासाइट: ड्राइव फूड फ्रॉम लिविंग होस्ट बट डू नॉट काज डिजीज। पैरासाइट्स वो होते हैं जो लिविंग होस्ट से खुराक तो हासिल करते हैं लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाते या उनको कोई डिजीज काज नहीं करते, हम उनको कहते हैं पैरासाइट्स। बायोट्रॉफ क्या है या ऑब्लिगेट पैरासाइट्स? दे कैन गेट फूड ओनली फ्रॉम लिविंग सोर्स, फॉर एग्जाम्पल व्हीट रस्ट, पोल्ट्री मिल्ड्यू। बायोट्रॉफ क्या है कि ये सिर्फ लिविंग सोर्स से अपनी खुराक हासिल करते हैं, जैसे कि व्हीट रस्ट और पोल्ट्री मिल्ड्यू हो गया। सैप्रोफाइट और सैप्रोब्स: सैप्रोफाइट और सैप्रोब्स क्या है? ड्राइव न्यूट्रिशनल फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये अपनी खुराक डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं। क्वालिटेटिव सैप्रोफाइट्स क्या हैं? दे आर नॉर्मली पैरासाइट्स but have ability to grow and reproduce on dead organic matter. Qualitative सैप्रोफाइट्स क्या हैं कि ये नॉर्मली पैरासाइट्स ही हैं लेकिन इन ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी क्या होती है कि ये ग्रो और रिप्रोड्यूस डेड ऑर्गेनिक मैटर पर करते हैं। नेक्रोट्रॉफ्स क्या हैं? दे किल द होस्ट टिश्यू इन एडवांस टू पेनिट्रेशन एंड देन लीव सैप्रोफिटिकली। नेक्रोट्रॉफ्स क्या हैं कि ये अपने पहले होस्ट को एडवांस में क्या करते हैं? किल करते हैं, फिर उसके अंदर पेनिट्रेशन करते हैं और वहाँ सैप्रोफिटिकली रहते हैं। क्वालिटेटिव पैरासाइट्स क्या हैं? क्वालिटेटिव पैरासाइट्स नॉर्मली सैप्रोफाइट्स ही हैं बट हैव एबिलिटी टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑन लिविंग सोर्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। लेकिन इनकी एबिलिटी क्या होती है कि ये ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग सोर्स पर फेवरेबल कंडीशन में। पैथोजेनिसिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ पैथोजन काज डिजीजेस इन गिवन सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस। मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन में डिजीज को काज करे पैथोजन, हम उसको क्या कहते हैं? पैथोजेनिसिटी। वायरलेंस क्या है? डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ एन आइसोलेट और रेस ऑफ पैथोजन। वायरलेंस ऑफ पैथोजन मोर और लेस डेंजरस। वायरलेंस क्या है कि ये मोर डेंजरस भी हो सकता है और लेस डेंजरस भी हो सकता है, इसको कहते हैं वायरलेंस। इम्यूनिटी क्या है? डिजीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट बॉडी के अगेंस्ट जो डिजीज होती है, मतलब बॉडी के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट हो उसको क्या कहते हैं हम? इम्यूनिटी। रेजिस्टेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ पैथोजन। रेजिस्टेंस ये है कि ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है कि वो मतलब जो पैथोजन उस पर इफेक्ट कर रहा है उसको ओवरकम कर सके। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है कि इन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ पैथोजन।
ससेप्टिबिलिटी ये है कि ऑर्गेनिज्म की इनएबिलिटी होती है कि मतलब वो जो इफेक्ट हो रहा है उस पर पैथोजन का वो उसको ओवरकम नहीं कर सकते। इन्फेक्शन क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरासाइट रिलेशनशिप बिटवीन हॉस्ट एंड पैथोजन और पैथोजन एंट्री। जब हॉस्ट और पैथोजन के दरमियान पैरासाइट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाए तब इन्फेक्शन काज होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड द टाइम बिटवीन पेनिट्रेशन एंड इन्फेक्शन और अपीयरेंस ऑफ डिजीज सिम्टम्स। ये पेनिट्रेशन और इन्फेक्शन के दरमियान एक टाइम होता है जब डिजीज के सिम्टम्स अपीयरेंस हो, तो हम इसको क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये हमारी टर्म इम्पोर्टेंट टर्म्स थी जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। जो हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हम उनको डिस्कस करते हैं। 1845 और 1846 में आयरिश फेमन आया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जिसे कहते हैं। ये फाइटोफथोरा इन्फेक्शन की वजह से हुआ। इस बीमारी ने वहाँ की पोटैटो की क्रॉप को सारा डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से 1.5 मिलियन पीपल की डेथ हुई। 1867 में श्रीलंका में कॉफ़ी रस्ट आया, जिसकी वजह से काफ़ी क्रॉप को नुकसान हुआ। 1869 में इंडिया में कॉफ़ी रस्ट फिर आया, जिसके वजह से इंडिया की में कॉफ़ी की क्रॉप थी उसको काफ़ी नुकसान हुआ। कॉफ़ी रस्ट प्लांट आर चेंज विद टी। इस वक्त क्या किया गया कि जो कॉफ़ी रस्ट प्लांट था उसको चेंज कर दिया गया टी प्लांट में। 1878 में फ्रांस में ग्रेप्स पर एक डिजीज आई, डाउनी मिल्ड्यू, जिसने वहाँ की वाइन प्रोडक्शन जो इंडस्ट्री थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। 80% वहाँ वाइन प्रोड्यूस हो रही थी। 1918 में और 1919 में ब्राउन लीफ ऑफ स्पॉट ऑफ राइस इन डेल्टा ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस ये डिजीज आई डेल्टा ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स में। 1938 और 1939 में शुगर कैन में डिजीज आई रेड रॉट, जिसने शुगर कैन की क्रॉप को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। 1943 में बंगाल फेमन आया, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस भी जिसे कहते हैं। तो इस फेमाइन को डिवीजन ऑफ बंगाल भी कहते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ क्रॉप को इस बीमारी की वजह से। 1956 और 1957 में बिहार में रस्ट की डिजीज आई। वीट रस्ट, रोमन रोबोगिलिया रस्ट गॉड इन इंग्लिश एंड रोबिगो इन लैटिन इज फेस्टिवल। वीट रस्ट की जो डिजीज आई रोमन में, उसको रोमन वाले कहते हैं रोबोगिलिया रस्ट गॉड भी कहते हैं इंग्लिश में, और रोबिगो इन लैटिन में। ये उनका एक फेस्टिवल के तौर पर भी वो इसको मनाते हैं। powdery mildew of grapes in France, causal organism is Unicinella nectaris। फ्रांस में powdery mildew की डिजीज आई ग्रेप्स पर, तो इसने वहाँ ग्रेप्स को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। फर्स्ट फंजीसाइड इज बोरोडिक्सा मिक्सचर। तो उस टाइम क्या फर्स्ट फंजीसाइड बनाई गई जिसका नाम था बोरोडिक्सा मिक्सचर। ये फर्स्ट फंजीसाइड बनी थी तब। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इम्पोर्टेंट्स इवेंट्स और इम्पोर्टेंट्स टर्म्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।